शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम बढ़े चलेंगे निर्भय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का मंत्र हमको अपनी ओरिजिनल आदि और अनादि स्टेज पर बैठ जाने का मंत्र है। हम आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में भी, परम धाम में भी एकदम निराकारी बीज रूप में स्थित शांत और स्थिर अवस्था में रहती हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव अथवा संकल्प मात्र भी उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए अनादि स्टेज जहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं, अपने उस स्वरूप में
ज्योति स्वरूप में स्थित होकर तो ब्रह्मलोक में को, परम धाम को अखंड ज्योतिमय तत्व कहते हैं। अखंड ज्योतिमय तत्व, ये 5 तत्व प्रकृति के एक दो पर प्रभाव डालते हैं। जिस 5 तत्व का बना हुआ हमारा शरीर है, इस शरीर में फिर आत्मा जो विराजमान है, उस आत्मा में जो अपनी चैतन्य शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार है, तो वही जो चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा जो एकदम निर्वाण धाम की स्थिति में, अखंड ज्योतिमय तत्व की स्थिति में स्थित है, जब प्रकृति के भान में आ जाती है, देह भान में आ जाती है, तो देह भान में भी देह की अवस्थाएं भी बदलती हैं। शरीर लेते ही शरीर की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। बच्चा है, फिर कहेंगे अभी जवान है, युवक है, युवती है, फिर कहेंगे बुजुर्ग है, फिर कहेंगे बूढ़ा है, बूढ़ी है, ओल्ड है। तो शरीर को देख करके ये स्टेजेस प्रकृति के प्रभाव से ही स्टेजेस शरीर की बदलती हैं। सतयुग में शरीर सतो प्रधान होने के कारण, यानी प्रकृति सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है, तो उम्र लंबी है, हलचल नहीं होती है, कब भी शरीर छूट जाएगा। यहाँ प्रकृति समो प्रधान है, तो शरीर भी आयु के हिसाब से कोई गारंटी नहीं है, हलचल होती है, पता नहीं कब चला जाए। डेथ हैज़ नो कैलेंडर, कोई डेट नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है, कोई आयु निश्चित नहीं है। और सतयुग में उम्र कितनी होती है? 150 वर्ष एवरेज आयु है। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। पता है कि ये शरीर अभी पुराना है, पर कभी भी बूढ़ा शरीर नहीं दिखाई देगा। श्री नारायण जी को आप बुजुर्ग देखेंगे, बूढ़ा रूप नहीं देखेंगे। श्री कृष्ण को कभी बूढ़ा नहीं दिखाते, युवक ही दिखाते हैं या बच्चा ही दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सतयुग में न प्रकृति हलचल में आती है, न आत्मा हलचल में आती है। अचल अखंड राज है, राजाई भी हलचल में नहीं है। न आत्मा हलचल में है, न प्रकृति हलचल में है, न प्रजा कोई हलचल स्थिति में है। अचल अखंड राज्य है। अब ये सतयुग की जो प्राप्ति है, अथवा परम धाम में हम आत्माएं अपने स्वाभाविक स्वरूप में शुद्ध और शांत स्थिति में रहती हैं। उसका वो संस्कार हमारा प्रैक्टिकल में, बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। तो इस अंत के समय में, सृष्टि चक्र के अंत काल और आदि के समय में
बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब घर चलना है या सतयुगी राजभाग्य में जाना है, अटल अखंड राज करना है, तो हमारी स्व स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो बाबा ने 2 दिन पहले हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया और अच्छी तरह से अटेंशन दिलवाया कि अभी विदेही स्थिति में स्थित रहो, देह भान से न्यारे होके रहो। ये देह भान बहुत, ये हर प्रकार की परिस्थिति अथवा विकारों के आने का द्वार है। देह भान का द्वार खुलना माना प्रकृति का प्रकोप आना शुरू हुआ। तो जैसे ये प्रकृति 5 तत्वों का प्रकोप है, धरती अर्थक्वेक लाती है, तो ये शरीर जो देह भान है, ये धरती है ना, मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। देह का भान धरती की तरफ खींचता है, नीचे ले आता है, अंत में धरती धरती में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, प्रकृति प्रकृति में समा जाती है। तो देह का भान भूकंप लाता है। ये 5 तत्वों को अगर देखें ना, तो 5 तत्वों का भान, खाली देह का भान नहीं, देह भान से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान में मान और शान, मान या अपमान, ये अगर मान नहीं मिलता तो भी क्यों क्या का क्वेश्चन उठता है। अपमान हो जाता है तो भी हलचल होती है, और अभिमान है तो दूसरों में हलचल ले आता है। अभिमान वाला व्यक्ति में धैर्यता नहीं होती, अहंकार वाले में शीतलता और धैर्यता नहीं होती, अधीरता आती है। अभी मेरी बात मान, जो मैं चाहता हूँ वो करो। तो अपने हलचल से दूसरों की स्थिति को भी हलचल में ले आ सकते हैं। तो देह का भान और अभिमान, कोई विशेषता प्राप्त हुई तो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। कुछ प्राप्ति ज़्यादा हुई, कुछ विशेषता ज़्यादा हुई, कहीं सफलता अधिक हो गई, तो देह भान में कंपटीशन आएगा, कंपैरिजन आएगा, क्रिटिसिज्म करेंगे, करेक्शन करेंगे दूसरों को, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये सब हलचल जो एक स्थिर स्थिति में, अचल अडोल स्थिति में रहे, वो छोटे छोटे भूकंप आते रहेंगे। क्यों, क्या, कैसे, कब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम अपनी अवस्था पर सबसे ज़्यादा, बेशक बहुत अच्छी तरह से ब्राह्मण जीवन का मौज मनाओ, आनंद से रहो, सुख शांति का भंडार बाबा ने खोला है, हेल्दी वेल्दी हेल्दी वेल्दी बना दिया है। तो थोड़ा सोचो, अपने आप से पूछें हम
हम योगी बच्चे हैं, बाबा के ज्ञानित्व आत्मा बच्चे हैं। हमारा किस चीज से ज्यादा प्यार है? किस से प्यार है ज्यादा? मेरा नाम अगर नहीं लिया मेरी अगर महिमा नहीं हुई तो मुझे वो अपने नाम से ही प्यार ज़्यादा हो जाता है। मेरा नाम है कि नहीं इस लाइन में? मान से ही प्यार है, शान से ही प्यार है। इसका मतलब ये है, और वही बातें हलचल लेके आती हैं। और भगवान क्या कहते हैं, बाबा की शिक्षा क्या है, गीता ज्ञान का सार क्या है? मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ और हानि, हार और जीत में समान स्थिति। लाभ और हानि, कोई बात हो गई जो आपको आपके फायदे वाली नहीं है, कुछ कारण होगा, साक्षी होकर के देखो। फायदा हुआ है, जरूर किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है। कहाँ संबंध में एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, सहयोग है, तो हर चीज का पीछे कोई कारण होता है। तो जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, समझ है, वो क्यों क्या कैसे की करके क्या कहीं नहीं बनता। मंथरा मन हलचल में नहीं आता है, मन थर थर नहीं करता है, क्यों क्या नहीं करता है। जैसे ही मन और बुद्धि ने क्यों क्या कैसे कही, क्यों हुई, वो कैकई बन के राम राज को 14 साल दूर कर देते हैं। राम को राज तो मिलने वाला था ना, दूसरे दिन राज तिलक मिलने वाला था, उसके बदले हलचल हो गई, राज के बदले वनवास मिल गया। अब मिलना तो राज सत्य राम राज्य, राम को ही राज करना है। परंतु ये मन की हलचल ने, मंत्रा ने और बुद्धि की क्यों क्या कही, ऐसे कैसे हुआ, हम उस हलचल ने वो जो फिक्स डेट थी वो चेंज हो गई। तो इसीलिए अपनी स्थिति को चेक करें कि मेरे पास कितने बारी ये आश्चर्यजनक के क्वेश्चन, अनिश्चित स्थिति के क्वेश्चन या आश्चर्य से आते हैं, या मुझे निश्चय है, नशा है, निशाना मेरा पक्का है, ड्रामा को मैं साक्षी होकर के देखने वाली हूं। तो क्यों क्या के क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी उस क्यों में ही मिलेगा। क्यों हुआ उसका कारण पता है, परिस्थिति ये क्यों आई, परिस्थिति आई, इसका मतलब ये मेरी स्थिति पराई स्थिति का प्रभाव है। परिस्थिति का मतलब ही है कि किसी और के प्रभाव के कारण मेरी अवस्था बिगड़ी है। मेरा अपना स्वभाव शीतल के बदले जोश वाला या क्रोध वाला या विरोध वाला है, तो सोचना पड़ेगा कि ये किस चीज़ ने मेरे पर प्रभाव डाला जो मेरा स्वभाव बदल गया। कहते ये है तो बहुत मीठे स्वभाव वाली, पता नहीं अचानक ऐसा क्यों करने लगे।
तो अपने आप पे से पीछे ख्याल आता है मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। क्यों हुआ? किसी चीज का प्रभाव पड़ गया। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं थे, मन मना भव स्थिति में नहीं था, मन बाबा की लगन में मगन नहीं था। तो मन की जो इच्छा है वो किसी अच्छी होते हुए भी उस इच्छा में कोई ना कोई आसक्ति आ गई, अधीरता आ गई, तो इच्छा पूरी नहीं होगी और वो इच्छा फिर रिजल्ट में होगी कि वो इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, यानी अवस्था को अच्छा नहीं रहने देगी। इसीलिए अपने आप से चेक करें कि मुझ आत्मा का मन कहाँ पर है, मन में विचार कैसे चल रहे हैं। अगर मन में हलचल होगी, मन डावाडोल होगा, तो फियर, अंदर टेंशन भी होगी, डर भी रहेगा, असत्यता का प्रभाव आ गया, अनिश्चितता का प्रभाव आ गया। ये ना हो जावे, वो ना हो जावे, फियर आ गया ना। जब भी कोई डर है तो निश्चित कुछ भी नहीं रह सकता। पर सत्यता की शक्ति है, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, सच्चिदानंद के साथ संबंध है, बाबा के साथ साक्षी होकर के देख रही है। तो वो ज्ञानित्व आत्मा को क्वेश्चन भी मिला है तो उसका आंसर भी पता है। जैसे कि एग्जाम की स्टेज पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जिसने ज्ञान पढ़ लिया, समझ लिया, बुक को ठीक पढ़ लिया, उसके पास उसका उत्तर है। वो ये क्वेश्चन क्यों आया ये नहीं कहेगा, क्वेश्चन आया, हाँ इसका जवाब ये है। तो हमारे सामने भी परिस्थिति आती है, हम हलचल में होते हैं, इसका मतलब है स्वस्थिति में स्थित होकर के पराई स्थिति जो प्रभाव से आई है मेरे पास, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव अभाव डाल देता है, प्रभाव स्वभाव को बदल देता है, प्रभाव पर चिंतन में ले जाता है, प्रभाव निश्चय में संशय ले आता है। तो मन और बुद्धि डामाडोल होने लगते हैं। इसीलिए अपने आप को देखना है कि मुझ आत्मा का सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है और किसके साथ होना चाहिए। आप क्या समझते हो, क्या बोलेंगे? आपका सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? मेजॉरिटी कहेंगे बाबा के साथ है, बाबा के साथ प्यार है, प्यार होना चाहिए। बराबर ये राइट बात है, पर बाबा क्या कहते हैं, मेरे साथ प्यार कब होगा? जब पहले ध्यान रहे अपनी स्थिति के साथ प्यार, मेरी अवस्था डामाडोल ना हो, ये भूकंप मुझे हलचल में न ले आवे, ऊंची स्थिति नीचे न चली जावे। सुनामी दूसरा प्रकृति का प्रकोप है। पहला प्रकोप प्रकृति का बाबा ने कहा आज के स्लोगन में नहीं, परसों चौथ के स्लोगन में था, प्रकृति पति बन जाओ तो प्रकृति आप पर प्रभाव नहीं डालेगी,
प्रकृति पति के स्वरूप में स्थित हो जाओ तो प्रकृति की समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ये शरीर प्रकृति है, 5 तत्वों का बना हुआ है। तो पहले तो जो मेरे 5 तत्वों से ही मेरे को ये सुनामी आती है अथवा प्रकोप होता है, तो प्रकृति जीत का मतलब ये नहीं है कि मैं सुनामी आ गई और मैं उसको जीत लूं। समुद्र की सुनामी, तूफान बाहर हवा में आया तो मैं उसको कहूं कि तुम नहीं आओ। भूकंप अचानक आ गया, बाढ़ अचानक आ गई, ये प्रकृति के प्रकोप है। तो ये शरीर में भी देह के भान का भूकंप आता है, ऊंची स्थिति को नीचे गिरा देता है। अभिमान का भूकंप आता है, अहंकार का भूकंप आता है। इसीलिए निराकारी निरहंकारी स्थिति से आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति से देह से न्यारी होकर के परिस्थिति को देखती है, ज्ञान स्वरूप होकर के देखती है, योग की शक्ति से उसको जीतती है। दूसरा फिर है सुनामी, इमोशनल संस्कार। छोटी सी बात हुई, दुख के आंसू इतने आए जो एकदम नदी बहने लगी, अंदर के तूफान जागने लगे, बाढ़ आ गई अंदर ही अंदर। तो ये अपने अंदर जो प्रकृति का। तीसरा फिर तूफान आया हवा का, उड़ते उड़ते कोई बात आई, अरे तूने सुना है तेरे लिए लोग ने ये बोला, मैं गई वहाँ पर तेरे लिए ये बात हो रही थी। वो जो हवा में उड़ती उड़ती आई, मन में तूफान चल पड़ा। अवस्था अच्छी थी, खुशी थी, एकदम खुशी गुम हो गई। क्यों? कि वो हवा तो खिड़कियों से भी अंदर आई, तो दरवाजे से भी अंदर आई। तो ये खिड़कियाँ हैं ना, आँखें, दिखाई देने लगा हाँ मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, सुनाई पड़ने लगा ऐसा ही बोल रहे हैं। तूफान अंदर आ गया, हवा का हलचल, यानी बाहर के वातावरण का प्रभाव इतना हुआ, अपनी स्थिति बदल गई, खुशी खत्म हो गई, स्वमान पर को धक्का लग गया। इमोशनल स्टेज, भाव विभोर हो रहा तो क्यों नहीं बाबा के प्यार में विभोर होवे, खुशी होवे, खुशी के झूले में झूले। अगर कोई बाबा की याद में संबंध मेरा बाबा के साथ जुटा हुआ है, वो ज्ञान और योग की डोरी को मैंने पकड़ा हुआ है, अपने जीवन का लक्ष्य दिव्य गुणों की धारणा और सेवा के सुख का अनुभव कर रही हूँ, तो 4 रस्सियों के झूले में आनंद का झूला झूलूंगी। कोई झूला झूलते ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होता है, झूला ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। कभी सुना है अरे बड़ा डामाडोल हो रहा है, बड़ी डामाडोल हो रही है, कहते बड़ा अच्छा झूला झूल रही है, पींग बहुत ऊपर जा रही है। झूलने वाला भी खुशी होता है, झूलाने वाला भी खुशी होता है, हलचल नहीं आती है। तो जितना जितना हमारे पास, जो बाबा ने हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट की स्टडी पर ध्यान दिलाया है, हम अगर पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे तो जीवन के नियमों की धारणा, इस बेहद के ड्रामा में साक्षी होकर के देखने की स्थिति, जैसे आप किसी दूसरे की अवस्था को थोड़ा बिगड़ा हुआ देखते हो, डामाडोल होते हो, आप समझ जाते हो क्या कारण है, उनको समझा सकते हैं, खुद इमोशनल नहीं होते। तो अपने भी साक्षी होकर के देखना है, पर बाबा को साथी बना करके देखना है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
और इतना, इस गीत का इतना सुंदर शब्द है, गगन चूर हो जाए, वो जो आसमान भी गिर करके टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर मेरी अचल अवस्था अचल रहे, पाँव न डिगने पाए। तो कैसी भी अभी स्थिति, वो जो अभिमान है, ये फिर 5 के तत्वों में से आकाश जैसे होता है ना, मेरे अंदर सब कुछ होवे, मेरी आज्ञा अनुसार ही होवे, मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही होवे, मेरे डायरेक्शन अनुसार ही होवे। तो ये तो जैसे आसमान में तूफान आ गए ना, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, तो ये भी तो तूफान हुआ ना। तो 5 तत्व, चाहे धरती है, चाहे इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे जो है मान शान की इच्छा से, वातावरण से किसी भी प्रकार का तूफान है, चाहे क्रोध की अग्नि है, और चाहे आकाश वाला अभिमान है, ये 5 तत्व का भान शरीर का हमारे अंदर हलचल ले आता है। इसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं। प्रकृति ने जो हम देह के भान में आए, तो 5 तत्व का टुकड़ा बना हुआ है ना, तो देह के भान से न्यारा होना, अशरीरी हो जाना, माना हलचल से परे हो जाना। विदेहे, जिसको बाबा ने परसों चौथ की मुरली में, संडे की मुरली में कहा, देह भान से न्यारे, विदेह होके रहना है, ट्रस्टी होकर के रहना है, गृहस्थी नहीं। जहाँ मेरा मेरा आता है, वहाँ मेरा कोई थोड़ा भी उसको चेंज करता है, अवस्था डामाडोल होती है। मेरा अधिकार है, मेरी पोजीशन है, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी अथॉरिटी है, ये मेरा मेरा मैला कर देता है। मन भी मैला हो जाता है, बुद्धि भी दूषित हो जाती है। तो आत्मनिश्चय खत्म होकर के देह भान का निश्चय आ गया ना। तो इसीलिए अगर निश्चय आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि वाली आत्मा प्राकृतिक प्रकोप से, यानी अपने अंदर के 5 शरीर के ही 5 तत्वों के प्रभाव से परे रहती है। स्वभाव शीतल, शांत, हर्षित रहता है, कल्याणकारी रहता है, सुखदायी रहता है। और बाबा ने हम बच्चों को स्वमान में कितना टिकाया है। रोज स्वमान की सीट पर बिठाते हैं, क्योंकि अभिमान की सीट पर बैठे हैं, अहंकार की सीट पर बैठे हैं, तो इतना ऊंचा अहंकार उतना ही नीचा गिरते हैं। और जितना जितना निर्माण और निरहंकारी हैं, उतना सबके दिल पर राज करते हैं। अहंकारी किसी के दिल पर राज नहीं करता, पर डर पैदा करता है। अहंकार अपने अंदर भी इनसिक्योरिटी पैदा करता है और दूसरों के अंदर भी रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। इसीलिए निर्माणता ही महानता है। निर्माण व्यक्ति ही सबका मान प्राप्त करता है। निर्माणता से ही क्रोध की अग्नि शीतल हो जाती है। बाबा ने लास्ट मुरली में सारा लास्ट वीक यानी फरवरी का महीना कितनी सारी गहरी बातें अव्यक्त सिग्नल में, अव्यक्त मुरलियों के एक्सट्रैक्ट्स, रोज एक न एक भाई नई बात सुनाई है, अवस्था पर ध्यान दिलवाया है। ये पूरा ही कुछ जितने महीने से अव्यक्त सिग्नल चल रहे हैं, सारा जो फोकस है वो है अपनी अवस्था को बनाने का। जिसकी अवस्था अच्छी है उसके जीवन की व्यवस्था अच्छी है।
अवस्था से व्यवस्था बनती है। चाहे चाहे घर को संभालो, चाहे अपने आप को संभालो, चाहे दफ्तर को संभालो, चाहे बिजनेस को संभालो, अगर अवस्था खराब है तो अगले दूसरे भी डामाडोल होंगे। श्योर नहीं है कि क्या क्या रिजल्ट होगा, नेक्स्ट मिनट क्या हो जाएगा, और अपनी भी सिक्योरिटी और श्योरिटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अंगद मिसल अचल डोल बनो। अंगद का पैर हिलाने के लिए रावण की सेना, रावण वो कहानी बताते हैं ना कि एक सिर्फ राम की सेना का एक सैनिक, चाहे हनुमान जी चाहे अंगद, दोनों ने क्या दिखाया? ये प्रैक्टिकल निश्चय, अचल अडोल निश्चय का बल है। तो हमारा निश्चय अगर पक्का है अपने आप में, अपने बाप में, ड्रामा में, समय में और परिवार में, तो कभी भी हमारी अवस्था डलबल डगमग नहीं हो सकती है। एक एक चीज को भी अगर उठाएं, ड्रामा की बात में भी अगर ये निश्चय बिल्कुल क्लियर रहे कि जो हो रहा है उसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है, जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। तो इस और फिर बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्ति काम कर रही है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। इतना निश्चय चाहिए और नशा चाहिए। और बाबा प्रैक्टिकल में हम बच्चों को रोज कह रहे हैं, मुझे तो कितना नाज है। दोनों बातें बहुत अच्छी थी, यानी बच्चों को देख के कि ऐसे मेरे पद्मा पदम पति भाग्यशाली बच्चे हैं, हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, हैप्पी भी हैं, मोस्ट वेल्दी हैं। इन जैसा तो कोई नहीं है, ऐसा भाग्यवान तो कोई नहीं है जिसने भगवान को पहचान लिया है। अभी किसी हमने तो खाली पहचाना नहीं है, संबंध भी जोड़ा है, बाबा ने हमको अपना बना लिया है। तो हमें किस बात का संशय, किस बात की इनसिक्योरिटी? किसी का कोई लौकिक रीति से, वो आजकल के थोड़ी पावर वाले, कोई मिनिस्टर है, कोई किसी विशेष पोजीशन पर है, वो थोड़ा भी उनका संपर्क उनको होता है तो उनको अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। हाँ, हमारे साथ ये मदद करने वाला है। पर हमारे साथ कौन है? और बाबा को हम पर कितना विश्वास है, कितना निश्चय है बाबा को हम पर? नशा भी है, नाज है कि ऐसे मेरे बाबा के बच्चे। और बाबा का प्यार कितना है। परसों की मुरली में था कि जब तुम सब आत्माएं आ जाती हो नीचे तो बाबा को बेआरामी हो जाती है। सुनी है ना ये मुरली? बाबा को फिर आराम नहीं आता, जाऊं अभी नीचे जाऊं। क्यों? कि ये आत्माएं दुखी हो रही हैं, अभी और दुख इनको नहीं होना चाहिए, कलयुग समाप्त होना चाहिए। आज की मुरली में भी था कि अगर कलयुग की आयु और लंबी होवे तो बताओ कितना तमो प्रधान अवस्था हो जावे और दुख कितना बढ़ जाएगा। तो क्या और लॉन्ग टाइम पर दुखी रहना चाहते हो क्या? समय पूरा होने वाला है और ये घड़ी सुखदाई घड़ी है। तो अपने आप को धैर्य देने की बात, वो बाबा का सदा ही गीत,
धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। थोड़ा धैर्य चाहिए, और धैर्य तब है जब ज्ञान बुद्धि में क्लियर है, निश्चय है, ज्ञान बिल्कुल क्लियर है, संबंध बाबा से पक्का है, तो पता है कि ऑटोमेटिकली स्थिति साक्षी दृष्टा की बन जाती है, क्योंकि वो अपने आप से परिस्थिति पराई चीज है, मेरी नहीं है। स्वस्थिति मेरी अपनी है, मेरी अपनी चीज है, और वो है मुझे अचल अडोल बनाने वाली है निश्चय, नशा और निशाना पक्का। निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, तो मैं किस बात का अंदर फिक्र करूं। और अभी तो आजकल के तो पॉइंट्स है ही, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बाबा ने प्रॉमिस किया है, बच्चे मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो। पर ये अंदर जब थोड़ा भी अधैर्यता हो गई ना, अपने हाथ में फिर ले लिया, चिंता करने लग गए, तो बाबा कहते अच्छा तू चिंता करके अगर मिटा सकता तो मिटा, नहीं मिटा सकते। तो मैंने बाबा पर निश्चय छोड़ के अपने पर झूठा निश्चय रख लिया, रिजल्ट में धोखा खाया, डामाडोल होने लगे। इसलिए निश्चय रहे, नशा रहे, भगवान मेरे साथ है और मैं विजयी रतन हूँ। तो मन और बुद्धि, डामाडोल शरीर की बात नहीं है, ये मन बुद्धि के हिसाब से ही हमारा मन बुद्धि डामाडोल होता है ना। तो संस्कार स्वभाव से प्रकट होता है, दुखी हो गया, अधीरता आ गई, क्रोध आ गया, विरोध करने लगे, अपने आप में फेथ खत्म हो गया, तो संस्कार बदल गया, हर चीज में हलचल आने लगी, विकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो अशरीरी आत्मा स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में व्यक्तियों की तरह हमारा स्वभाव नहीं, पर हाँ ब्राह्मण है, साधारण व्यक्ति, परंतु बाबा ने परिस्थितियों को कैसे पार किया, साक्षी होकर के, स्वमान में स्थित होकर के, ड्रामा के रहस्य को समझ करके अचल अडोल रहे। परिस्थितियां पास हो गई, पास विद ऑनर बन गए। और आज तो बाबा ने कहा तीसरी स्टेज है, परिस्थिति पास हुई, उनको तुम पास हो रहे हो, वो साइड सीन हो जाते हैं, साइड उसका स्थान ही दूसरा है, तुम्हारे रास्ते में वो नहीं है, वो तो साइड में कोई चीज़ है, तुम उस तरफ जिस तुम्हारा लक्ष्य है उसको पक्का रखो। किसी भी प्रकार का साइड सीन या साइड सीन पर प्रभावित नहीं हो, उसके प्रभाव में नहीं आओ। वो परिस्थितियां आई, ऑटोमेटिकली पार हो जाएंगी, टेम्पररी चीज है। स्वस्थिति परमानेंट चीज है। फिर उसमें जो ज्ञान की शक्ति है हमारे पास, जो गॉडली अथॉरिटी है, रूहानी रॉयल्टी है, दिव्य गुणों की दिव्यता है, जो संपत्ति है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी और पावर है, उसको यूज करने से मन डामाडोल नहीं होता, होता है फौरन उस स्थिति में स्थित हो जाता है। बाबा ने फौरन अंदर की कमजोरी को खत्म करने के लिए दवाई दे दी है, लक्ष्य दे दिया है,
उसको हम यूज़ करते रहें जितना जितना, उतना फुल होते जाएंगे। नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डामाडोल होने की बात नहीं, पर आनंद का झूला झूलने की बात है। निश्चय और नशा पक्का हो, निशाना पक्का हो। हम ही अंगद हैं, हम ही महावीर हैं, हम ही बाबा के विजयी रतन हैं, हम ही पांडव सेना है। तो जो बाबा ने मुझे, जिस दृष्टि से बाबा देखता है, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। हम डामाडोल क्यों होते हैं कि जिस सीट पर बाबा ने बिठाया है उस सीट से जल्दी उठ जाते हैं। वो दूसरे जो बाहर की सीट है, मनुष्यों से मिली हुई सीट के लिए आतुर हो जाते हैं कि वो सीट मिले। अब मनुष्यों के सीट दिल की, ना दृष्टि में वो सीट परमानेंट रहेगी, ना दिल में परमानेंट रहेगी। हम कहाँ सीट बनाना चाहते हैं? दूसरों की नज़र में मैं ऊंचा रहूं। अब हर उन मनुष्य आत्माओं की देहभान की दृष्टि में ऊंचा स्थान है या बाबा के नैनों का नूर बन करके। बाबा कहते हैं मैं तुमको नैनों में अपने पलकों में बिठा करके ले जाऊंगा। कौन सी जगह ऊंची है? मनुष्यों की नज़र में फिट होना या बाबा की नज़र में सेट हो जाना? तो उस ईश्वरीय स्वमान की सीट पर सेट हैं तो कभी भी अपसेट नहीं हो सकते। अचल अडोल माउंट आबू का मंदिर जो है, दिल वाला मंदिर, तो दिल सच्चा है, ऑनेस्टी है। दिल में बाबा बैठा है, बाबा के लिए प्यार है, तो परिस्थिति हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती। दिल साफ है, दिल आनंद वाला है, दिल में मनन है, सब शक्ति है, तो मन व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा, बुद्धि में संशय नहीं आएगा, बुद्धि में लगन बाबा ने क्या दिया वो फौरन टच हो जाएगा। डामाडोल नहीं होंगे, स्थिति स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। हमारा ही यादगार है ना दिल वाला मंदिर। तो उस स्थिति में स्थित होना ये आंतरिक तपस्या है। अचल अडोल होकर के रहना ये आंतरिक सच्ची तपस्या है। और हमारा ही यादगार फिर न केवल दिल वाला मंदिर पर अचलगढ़ है। हलचल में नहीं आने वाले तो ज़रूर उनका ही निशानी है ना। जैसे भक्ति मार्ग की मूर्तियाँ इस समय के पुरुषार्थ की रिजल्ट है, ऐसे ही संगम की तपस्या की रिजल्ट अचल अडोल रहना, एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना। तो एक की आज्ञा पर ही चलना है। बच्चे, मैं जो मंत्र देता हूँ, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मध्याजी भव, बुद्धि में जो लक्ष्य है तुम्हारा ये पक्का रखो। मध्याजी भाव में न विष्णु स्वरूप स्वर्ग की राजधानी को पक्का रखो। तो जो बाबा से प्राप्ति हो रही है, जो बाबा से मिल रहा है, उसका नशा रहता है। तो जो हमारे को हलचल में लाती हैं वो मनुष्यों द्वारा हमारी इच्छा पूरी होवे, इसके कारण हलचल होती है। तो और दुआएं कम मिलती हैं, क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है। क्योंकि भिखारी को कोई राजा नहीं मानेगा। मान चाहिए, शान चाहिए, पोजीशन चाहिए, और बाबा ने जो दी है मैं उसी पर क्यों नहीं स्थित रहूं। तो वो रूहानी शान, रूहानी मान, सम्मान जो बाबा ने दिया है, तो रोज़ अपने पास
स्वमान की सीट पर सिट रहेंगे। तो भगवान ने जो स्वमान की सीट दी है अथवा कुर्सी दी है वो हिलने जुलने वाली नहीं, वो सदा के लिए पावरफुल तख्त है। चाहे बाबा का दिल तख्त है, चाहे हमारी भ्रकुटी का तख्त है, चाहे सतयुगी राज तख्त है। तो हम तो त्रिमूर्ति तख्त नशीन बनते हैं। नशा भी रहे, निशाना भी रहे और निश्चय भी पक्का रहे। निश्चय, नशा और निशाना। तो निशाना पक्का है तो पुरुषार्थ चलेगा, निश्चय पक्का है तो बाबा साथ रहेगा तो निश्चय पक्का रहेगा। नशा है जो प्राप्तियां ऑलरेडी हो गई हैं, जो चीज़ें मिल गई हैं, उस सौभाग्य का नशा। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा रोल, वाह रे मैं सोल। तो अपने स्वरूप की भी महिमा तो महान बना देगी। उसी को ऊपर स्थित होकर के बैठेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। वो अंतर की तपस्या भी है, व्यर्थ का त्याग है और रूहानी प्राप्ति का भाग्य है। तो हम स्थिर भी हो जाते हैं, मन भी शुद्ध शीतल स्थिर रहता है, बुद्धि एकाग्र रहती है, संस्कार डिवाइन बन जाते हैं, तो राजभाग के अधिकारी बन जाते। तो ऐसे अचल डोल रहने वाले जिनका मंदिर यहाँ बना हुआ है, ऐसे अचल अडोल महावीर महावीरनियों को प्रेम से, शुभ भावना से, ईश्वरीय सेवा की दुआओं से, बाबा ने तो एक ही शब्द याद कराया, बस बैलेंस रखो। सेवा सेवा करके अचल अडोल नहीं होंगे। सेवा करो, निश्चिंत होकर के करो, निस्वार्थ होकर के करो, कल्याणकारी भावना से करो और दुआएं प्राप्त करो। तो जितना जितना दुआएं मिलती जाएंगी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। स्वस्थिति में स्थित होंगे, सेवा भी सफल होगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। स्थिति तपस्या के बल से स्वाभाविक रीति से अचल अडोल बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद
अनदेखी आती एक किरण, अनदेखी आती राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती